तुम ही कहते थे कि मोदी है पीछे नहीं हटता, मगर ये भी किसान है, इसका ट्रैक्टर में बैक गियरना हटाया भी तो 4 साल भी बढ़ेगी, सरकार भी बदलेगी और पुरानी वाली योजना लागू होगी। क्योंकि अब तो तुम लड़ रहे थे, अब तो तुम्हारे बाबा आ गए मैदान में। और तुम कैसे कह सकते हो बच्चों ने जलाई? मीडिया को भेज देना, उस मीडिया से, चाटुकार मीडिया से कह दे, और उसे थूकते भारत वाले से कह दे जब बम्बई चला जा। तेरा भाई गया था उसमें फूकने, क्यों झूठ बोलते हो? बच्चों को बदनाम करते हो। आरएसएस और बीजेपी के लोग फूक रहे हैं। जिस दिन देश का बच्चा पुकारेगा उनके साथ खड़ा है। पथ में बता किस नेता का लड़का गया, किसी उद्योगपति का लड़का गया, किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का गया सेना में भी हमारे के खिलाफ अगर सरकार आएगी तो हम वहीं बैठेंगे जहां हमारी मर्जी होगी। बस ले लो, वरना भारत सरकार एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार है। डीएम कार्यालय में पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं था, ये तो राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन था। अच्छा, वो डीएम उसका एक माध्यम होता है, जिलाधिकारी के इनको दिया जाता है, ये वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा, तो ये तो आज एक इसलिए उन तक पहुँचाया गया क्या कि या तो इसे वापस ले लो, वरना भारत सरकार एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार हो जाए। बड़े आंदोलन को झेलने के लिए मतलब एक आंदोलन आप लोगों ने कसम खा लिया कि हर जगह आंदोलन करेंगे? क्यों ये कसम क्या है, अगर हमारे सर पर तलवार लटकेगी तो फिर तलवार को तो बचाना पड़ेगा। आंदोलनजीवी बोला, आप वो सपना सच कर रहे हो बात? अरे हम आंदोलनजीवी तो हमारे पुरखे भी रहे हैं। इस देश को आजाद हमारे पुरखे आंदोलन से ही तो करा के गए हैं। और जो आज सत्ता में बैठे हैं ये तब आरएसएस वाले चाटुकार थे अंग्रेजों के, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। तो विरोधी करना है ना, कोई योजना सरकार लाए आपको विरोधी करना है। एक काम करो, तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो, जरा छोड़ के देख लो नौकरी। क्या बिजनेस होगा? आज तक ये वो एमएसएमई में कितना कर्जा दिया गया है, कितने उद्योग सफल हुए हैं, जरा मुझे बता दो। लोन भी तो दे रहे। तो इन्हें नेताओं से कह देना कि अपनी पेंशन छोड़ दे, इनको 11 लाख रुपए दे देंगे, लोन चाहिए अभी बिजनेस कर लेंगे। सरकार कोई भी योजना लाती है आप लोगों को सब गलत लगती है। कौन सी योजना लाया है? और अरे किसानों के लिए बिल लाया। अरे सुन, जिस टाइम नोटबंदी लाया वो भारत के अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया, जीएसटी लाया उद्योगपतियों की समझ में नहीं आया, कृषि बिल लाया किसानों की समझ में नहीं आया, और अब ये अग्निपथ लाया युवाओं की समझ में नहीं आया। तो सरकार में बैठा कौन सा वो समझदार? तो सरकार तो आपने बनाई ना, आप ही समझदार हैं बस। और तो उसका ही तो खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि सड़कों पर धक्के खा रहे हैं कि एक नालायक को सरकार सत्ता सौंप कर सारा देश जो है सड़कों पे। लेकिन सर सरकार नहीं बल्कि जो जनरल वीके सिंह है उन्होंने भी आके बोला है कि मतलब कानून अच्छा है। यार वीके सिंह से जाके पूछ, कानून इतना अच्छा है तो 40 साल नौकरी करने के बाद 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ा था। ये लड्डू खा मोदी वापस ले रहा कानून। अच्छा, लड्डू लेके आए आपके लिए? अरे ये उल्टा लेगा। ये उल्टा तो क्या लेगा। उम्मीद है कि मतलब कानून वापस हो पाएगा? हो पाएगा नहीं, होगा। ये कानून वापस नहीं होगा। देखिए तीनों सेना के अध्यक्षों को कैसे कंट्रोल करता है मोदी, ये उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि सेना का काम सरकार की योजनाओं को लाभ या हानि बताने का नहीं होता। सेना के अध्यक्ष का काम, उसका काम होता है राष्ट्र की सेवा करना, सुरक्षा करना। वो आके इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग समझ पाए उस कानून को। तो क्या फिर मोदी समझ नहीं पा रहा? मोदी जब हमारी समझ में नहीं आया तो आके समझावे ना, समझाता है नहीं। तो और क्या आप यहाँ पे आके समझाएंगे? आपको सड़क पे समझा तो रहे हैं। और जब हम सड़क पे तो सड़क पे समझा। अच्छा, मन की बात में समझा रहे हैं आपको? मन की बात में, और जन की बात का सुनेगा। 8 साल से 8 साल है सुनना चाहिए आपको, सुनते क्या मन की बात? और जन की बात क्यों नहीं सुनते मोदी जी? कहाँ सुन रहे? कृषि कानून वापस लिया ना, वापस लिया ना कृषि कानून। तो उस समय तुम भी कहते थे ना ये मोदी है पीछे नहीं हटता। हमने कहा था हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। ये तो आपने कहा था तानाशाह होते तो कानून वापस क्यों? तो फिर तानाशाह बता, देश के अंदर पहले योजना आयोग था, वो सारी राज्यों से उसकी योजना के बारे में पूछता था, एक्सपर्ट से पूछता था, जिनके लिए योजना आती थी उनसे बात करता था। और इसने वो योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग ला दिया। तो वो किससे पूछा? किससे पूछा? युवाओं से पूछा कि सरकार से पूछा? किसी नेताओं से पूछा? नहीं पूछा ना।
तो अब नहीं पूछा तो एक आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो जाए। मतलब अगली जो आपकी नीति है वो आंदोलन है, फिर सड़कों पर बैठ जाएंगे 13 महीने। अगर आंदोलन से ही सरकार झुकती है, हाँ। बिना आंदोलन के सरकार नहीं घर झुकती। जाते कहाँ है? रोड पे ही बैठे रहिए। घर क्यों जाते? घर रोड पे बैठे कि रहिए। तुमसे पूछ के हम आंदोलन करेंगे या घर जाएंगे? तो टांग अड़ा देते हैं, आंदोलन आंदोलन। हैं? अब तो सिस्टम का डिपार्टमेंट भी डरने लगा है। तो फिर क्या तो- भरोसा इनका ये टोपी वाले का? किसका? बैठ हरी टोपी वाले कहीं भी बैठ जाते हैं। और बैठ जाएंगे। अगर हमारे बच्चों के, किसान और मजदूर के, युवाओं के खिलाफ अगर सरकार आएगी तो हम वहीं बैठेंगे जहां हमारी मर्जी होगी। थोड़ा पावर है तो बस कहीं भी बैठ जाओ। अब पावर है हमारा, देश हमारा, जगह हमारी, तो हम कहीं बैठेंगे। अग्निपथ बीच में क्यों कूद पड़े? अग्निपथ क्या? क्यों? किसान है, कृषि बिल ठीक था, अग्निपथ में क्यों कूद रहे? अग्निपथ में बता, किस नेता का लड़का क्या, किसी उद्योगपति का लड़का क्या, किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का क्या? सेना में भी हमारे, तो हम तो वो हैं जो लाल बहादुर शास्त्री जी कह कर गए थे, जय जवान जय किसान। तो जाइए ना बिहार में। हैं? बिहार में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, जाइए ना। हाँ तो वहां भी जाऊंगा जिस दिन बच्चे बुलाएं। अरे ये ताऊ है, जिस दिन देश का बच्चा पुकारेगा उनके साथ खड़ा है। जब उनकी जमीन बचाने के लिए 13 महीने लड़ सकता है। प्लेन जलाइएगा। हैं? वो लोग ट्रेन फूक रहे, आपका प्लेन फूकिएगा। अरे तो बिहार का है, ये बता, उन बच्चों ने फूकी है क्या? तेरा भाई गया था उसमें फूकने, क्यों झूठ बोलते हो? बच्चों को बदनाम करते हो। कौन फूक रहा है? कौन फूक रहा है? आरएसएस और बीजेपी के लोग फूक रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग। हाँ, बच्चों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन क्या जानती है? दुनिया ने जो देखा यही देखा है कि स्टूडेंट अग्निवीरों ने जलाया है। अरे वो तो देखेंगे जब बाजारू मीडिया 24 घंटे उन्हें दिखाएगा, गलत दिखाएगा, तो वो देख रहे हैं। कभी मीडिया के दफ्तर पे भी धावा बोल दीजिए। क्यों बोलते हैं हम? क्या मीडिया तो अपने आप मर जाएगी। जिस दिन तानाशाह हट जाएगा उस दिन मीडिया अपने आप मर वहाँ पे जाएगी। भी प्रोटेस्ट कर दीजिए, कोई बात- आंदोलन वहाँ भी खड़ा कर दीजिए। जनता ने कर रखा, मीडिया को भेज देना, उस मीडिया से, चाटुकार मीडिया से कह दे, और उसे थूकते भारत वाले से कह दे, जब बम्बई चला जा अपने ऑफिस तक चला जा। ऑफिस छोड़ के नोएडा में पड़ा है, और भारत वाला ध्यान रखिए। प्रोग्राम तो चल ही रहा है, हैं? प्रोग्राम तो चल ही रहा है, ऑफिस तो बंद नहीं होगा। क्या ऑफिस बंद है बम्बई का? आप भेज दे। कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रेन चली है वो बीजेपी और आरएसएस के लोग? और तुम कैसे कह सकते हो वो बच्चों ने जलाई है? वीडियो इतने बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, जलाई तो है ना धरना प्रदर्शनकारियों ने ही। नहीं, प्रदर्शनकारियों ने क्यों जलाई? प्रदर्शनकारी तो तुमने किसान आंदोलन में देखे थे, कितने आरएसएस और बीजेपी वाले पकड़ पकड़ के हमने दिए थे। तो वे क्या वहाँ लड्डू लेने आए थे हमारे बीच में? ऐसे ही उन बच्चों के बीच में घुस गए। सरकार की चाल है कि बच्चों के आंदोलन को उग्र बता के, और इनको जो है वो बता के, उपद्रवी बता के आंदोलन को तोड़ दे। अब बच्चों से अनुरोध है, आप शांतिपूर्वक रहो। जब 2 साल नौकरी की आयु सीमा बढ़ सकती है तो 4 साल भी बढ़ेगी, सरकार भी बदलेगी, और पुरानी वाली योजना लागू होगी। क्योंकि अब तो तुम लड़ रहे थे, अब तो तुम्हारे बाबा आ गए मैदान में। बाबा कौन? अरे हम लोग उनके पिता, ताऊ सब आ गए। हर चीज को कृषि कानून में ही जोड़ दिया है क्या? वो वापस हो गया तो सब वापस। अरे वापस होगा। तुम ये कहते थे कि मोदी है, पीछे नहीं हटता, मगर ये भी किसान है, इसका ट्रैक्टर में बैग गिरना, हटाया भी, रुलाया भी, वापस कराए कानून भी। वो तो आपके हित के लिए हैं? वापस लिए थे ना। गाजीपुर बॉर्डर पे कब से बैठे? जिस दिन सेनापति का आदेश होगा, जहाँ का आदेश होगा वहाँ बैठेंगे। उससे तू बॉर्डर छोड़, क्या हम तो पार्लियामेंट पे। अरे मोदी से कह दो, अभी तो कच्चे बनियान सुखाए थे हाईवे पे, अग्निवीर वापस ले ले, नहीं तो सुखाने आ जाएंगे संसद पे। अरे मोदी से कह दो, अभी तो कच्चे बनियान सुखाए थे हाईवे पे, अग्निवीर वापस ले ले, नहीं तो सुखाने आ जाएंगे संसद पे।